राम राम साथियों, ये टाइम ढाबा और मेरे सागे ये टाइम वार्ता में है महेंद्र जी बेनीवाल, जो रिटायर्ड अध्यापक हैं और राजनीति में पूरी रुचि रखते हैं और ढाबा गांव की राजनीति में विशेष महत्व रखते हैं। अपने इनसे पूछते हैं कि चुनाव का माहौल कैसा है, दोनों कैंडिडेटों में कैसा मुकाबला है, किस तरीके का माहौल है गांव में। सब कुछ बातें अपने इनसे खुल के करते हैं। तो महेंद्र जी, राम राम जी सभी दर्शकों को और विजय सिंह जी आपको भी। आपने मेरे को टाइम दिया इसलिए धन्यवाद। ये बताइए कि गांव की राजनीति में जो नए खिलाड़ी और पुराने खिलाड़ी का जो मनीराम जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बारी रह चुके हैं, और रमन का परिवार नए खिलाड़ी हैं। इन लोगों को आप और गांव किस नज़रिए से देख रहे हैं, नए और पुराने के? देखो जी, मनीराम सो है, वो अच्छा आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 बार उसने इलेक्शन जीता हुआ है, इसमें भी कोई अच्छी मतलब कोई वो दो राय नहीं है। जी जी। अनुभवी भी है, लेकिन गांव अब है जो बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है इस टाइम। और जो कैंडिडेट सामने है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। और विशेष तौर पर आप यदि मेरे से प्रश्न पूछें कि आप, तो मैं हमेशा ही जो अच्छा कैंडिडेट है उसके साथ रहा हूँ। जी जी जी। पहले मनीराम जी के साथ रहे हम 3 बार, और अब रमन के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उसके कंपेन कर रहा हूँ, यानी कि उसका स्टार प्रचारक मान लो आप। मैं ठीक है, ये तो आदमी को एक साइड में ही रहना चाहिए और खुल के रहना चाहिए, ताकि आप अपना और अपना जो सिस्टम है उसको डेवलप कर पाए। जो पिछले 5 साल में गुरपास के समय में काम हुए, क्या आपको यूं लगता है कि वो गांव के विकास के लिए बहुत बढ़िया हुए? देखो जी, गांव का उसमें विकास हुआ, लेकिन उसमें आरोप भी लगते रहे। आरोप मतलब क्या है कि जो विशेष तौर नरेगा के लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी मेरे पास भी शिकायतें हैं, हालांकि मैंने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। जी जी। आरोप लगते रहे, लेकिन वो अपने, मैं 50-50 कह सकता हूँ, जी जी। 50-50, 50-50, कि जहाँ विकास का कार्य है तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि जो पैसा आ रहा है उसको ये जनप्रतिनिधि है उसको लूट रहे हैं। गांव में कम खर्च कर रहे हैं, अपना जो लाखों करोड़ों रुपए जो जनता पर वोट लेने के लिए लगाते हैं वो पूरा करने में ज़्यादा लगाते हैं। वो तो देखो, जब खर्चा मोटा खर्चा लगता है तो यही हिंदुस्तान की एक कमी है कि यहाँ बहुत मोटा खर्चा लगता है और बाद में राजनेताओं को उसी में अपना खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। जी, ये अलग विषय है। लेकिन जो अब कैंडिडेट है जो जीतेंगे, उनसे गांव के लिए आप क्या क्या विकास की डिमांड कर सकते हैं, या आपकी क्या इच्छा है कि ये गांव में और होना चाहिए तो हमारा गांव अगले 5 साल में तरक्की करेगा? इस लड़के से, हालांकि मतलब किसी कारण ये खुद नहीं चुनाव लड़ सका, अपनी माँ को लड़ा रहे वो हैं। तो टेक्निकल समस्या हो गई कोई। हाँ हाँ, लेकिन ये चुनाव सारा मतलब सरपंच यदि बना तो ये अपने हाथ में रखेगा सारी बातें। तो इससे गांव को बहुत बड़ी अपेक्षा है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि एक तो ये सबसे पहले तो ये घर से संपन्न है, तो ये भ्रष्टाचार में कम से कम लिप्त होगा। जी। मैं ये तो नहीं कह सकता भी होगा ही नहीं, लेकिन कम से कम लिप्त होगा। किसी ये दूसरे बहुत के ही, बारे में हाँ, ये जामनी लेना बड़ी मुश्किल का काम होता है। जी। ये कल भी मैंने एक सभा में भी कहा था। कल वहाँ स्टेशन पर एक बहुत बड़ी सभा थी, उसमें मैं, लोग कहते हैं जी अच्छा, मैंने भी इसको बहुत अच्छा बताया, लेकिन फिर भी मैंने जनता को यह जरूर कहा भी वो एक बूरेडो मतीरियो है। हाँ। इन्हें बाहर निकालो, जब किसों के निकल चाहिए वो माने ठाकुर, वो अगले 5 साल में वो बदलेगा। 5 साल में ठा लगे। तो वो तो मतलब ये कार्य प्रणाली जैसा करेगा तब पता चलेगा। लेकिन हाल घड़ी जो ये बातें कर रहे हैं मतलब जनता से कि मैं विकास के कार्य करूँगा, तो शायद करेगा ये ज़रूर, क्योंकि गांव के अंदर बहुत से विकास कार्यों की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा का है, पानी का है, गांव में पानी की निकासी का है, विद्युत का है, बच्चियों की पढ़ाई का है, यानी कि मतलब काम बहुत है। स्कूल में नए विषय भी लाने की आवश्यकता है, जैसे एग्रीकल्चर है और विषय लाने की आवश्यकता है। तो ये तो आने वाले कैंडिडेट ही उसको मजबूती से ला सकते हैं। जी जी, ये भी है। यानी कि हाँ। शिक्षा में मैंने अलग अलग, आपने अच्छा किया कि अलग अलग बता दिए। मैंने वो शिक्षा से एक शब्द में ही उसको कर दिया।
और क्या आशा रखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल है या और कमियां तो बहुत है गांव में इस टाइम? देखो जी, मतलब गांव के अंदर विकास करवाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ विकास करवाया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसमें मेरी व्यक्तिगत राय पूछो ना, जी। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि गांव के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो निष्पक्ष तौर पर उसका फैसला किया जाए। चाहे आपको वोट भी उसने दिए, गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसा। पिछले सरपंचों ने ऐसा किया नहीं। मतलब आप रमन से ये आशा करते हैं कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का मादा रखेगा? मादर जी, यही बात है जी। इसके अलावा आप गांव के वोटरों से क्या कोई अपील करना चाहते हैं तो बताइए। मैं गांव के वोटरों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि गांव के बच्चे लगभग शिक्षित हैं, तो वो पैसे के लालच से या शराब या नशे के लालच से किसी को वोट नहीं दें। अच्छा उम्मीदवार है उसको चुनें, और नौजवान है उसको चुनें, और क्या मतलब बदलाव की आवश्यकता बदलाव करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में।